वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आज है 10 जनवरी 2025। फ्रेंड्स आज के दिन जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ में उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी कवर करेंगे। यदि आप लोग चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। अनुसंधान और प्रौद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आईआईटी मद्रास द्वारा अपने थाईयोर परिसर में एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की गई है। यह तटीय और समुद्री इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती तकनीकी और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसे राष्ट्रीय बंदरगाह, जलमार्ग और तट प्रौद्योगिकी केंद्र के तहत विकसित किया गया है। इस सुविधा का उपयोग बंदरगाह, अपतटीय, तटीय और अंतर्देशीय मार्ग परियोजनाओं में मदद के लिए संरचनाओं पर 3D तिरंगे के प्रभावों का परीक्षण करने के लिए किया जाएगा। फ्रेंड्स आईआईटी से बनने वाले अन्य करंट अफेयर्स की बात करते हैं। किस आईआईटी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की है? इसका उत्तर है आईआईटी मद्रास। किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक बैक्टीरिया विकसित किया है? इसका उत्तर होगा आईआईटी बॉम्बे। दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित आईआईटी बॉम्बे ने की है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट है, लाइव लोकेशन ट्रैक के लिए ई शूज विकसित किए हैं, ये विकसित किए हैं आईआईटी इंदौर ने। नेक्स्ट है, रोबोट प्रौद्योगिकी डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती ने की है। नेक्स्ट है, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेज विकसित करेंगे टीसीएस और आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट है, उड़ान पहल का अनावरण किया है आईआईटी कानपुर ने। नेक्स्ट है, अभिनव अग्र बचाव ड्रोन का अनावरण आईआईटी धारवाड़ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 9 जनवरी को। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। एनआरआई या प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही यह दिन 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से मुंबई लौटने की याद में मनाया जाता है। यह दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी और 2025 में इसकी थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार शुरू किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, नितिन गडकरी। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। जनवरी 2025 में सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है। इस योजना में 7 दिन तक या अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक के चिकित्सा व्यय को कवर किया जाएगा। हालांकि दुर्घटना की सूचना 24 घंटे के भीतर पुलिस को दी जानी चाहिए। हिट एंड रन मामलों में मृत्यु के लिए मृतकों के तत्काल परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 10 जनवरी को। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस की स्थापना उस अवसर को चिन्हित करने के लिए की जाती है जब 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य हिंदी भाषा को विश्व स्तर पर प्रोत्साहित करना और उसे वैश्विक भाषा के रूप में स्थापित करना है। और इसका जो है 2025 में थीम रहा है हिंदी एकता और संस्कृत गौरव की वैश्विक आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य में एक दुर्लभ तितली की प्रजाति बैंडेड रॉयल तितली, जिसको हम रचना जलिंद्र इंद्र के नाम से भी जानते हैं, की खोज की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा में। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। जनवरी 2025 में बैंडेड रॉयल तितली एक दुर्लभ तितली प्रजाति है जिसकी खोज त्रिपुरा में की गई है। यह सिपाही जला वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई गई है। इस प्रजातियों को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत संरक्षित किया गया है। भारत में इस तितली की 3 उप प्रजातियां मिलती हैं। आइए अब बात करते हैं त्रिपुरा राज्य की। सबसे पहले तो त्रिपुरा राज्य की राजधानी की बात करते हैं। इसकी राजधानी अगरतला है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह और जो इसके राज्यपाल हैं वे एन इंद्रसेन रेड्डी हैं। और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं, वाइसेन राष्ट्रीय उद्यान या फिर इसको हम बोल सकते हैं राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। यहाँ पे लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्रेटर नोएडा। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। इंडस फूड 2025 30 देशों के 2300 से अधिक प्रदर्शकों के साथ शुरू हुआ है। यह देश की कृषि से खाद्य व्यापार प्रदर्शनी है जो 8 से 10 जनवरी 2015 तक ग्रेटर नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई है। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य संस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने किया है। वाणिज्य विभाग के सहयोग से भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित इंडस फूड एशिया की सबसे बड़ी वार्षिक खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास पुदीमदका में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी है। पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब एनटीपीसी ग्रीन एजेंसी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसका कुल निवेश 1,85,000 करोड़ रुपए का है। यह हब प्रतिदिन 15,000 टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। इसके अलावा यहाँ ग्रीन मेथेनॉल, ग्रीन यूरिया और सतत विमानन ईंधन का उत्पादन किया जाना है। ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए पानी को हाइड्रोलिसिस नामक प्रक्रिया से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटा जाता है। इस प्रक्रिया में नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत 2022 में हुई थी। इस मिशन का लक्ष्य लगभग वर्ष 2030 तक 5 लाख टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। हाइड्रोजन सभी परमाणुओं में सबसे हल्का है जिसका रासायनिक प्रतीक H है। हाइड्रोजन के 3 प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए स्वराज सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, तुहिन कांत पांडे। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। हाल ही में नियुक्त राजस्व सचिव अरुणीश चावला को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। अरुणीश चावला के स्थान पर वित्त सचिव के साथ साथ राजस्व सचिव का प्रभार भी दिया गया है। तुहिन कांत पांडे 1987 बैच के उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 तक 18वें
प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी करेगा? महात्मा गांधी 9 जनवरी 2015 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 2003 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको हम नाल्को बोलते हैं, के सीएमडी कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नाल्को के सीएमडी का पदभार ग्रहण कर लिया है। आइए अब बात करते हैं नाल्को की। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जानेंगे। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसे 2008 में नवरत्न का दर्जा दिया गया था। नाल्को दुनिया में बॉक्साइड और एल्युमिनियम का सबसे कम लागत वाली उत्पादक कंपनी है। इसका मुख्यालय उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि एएफआई के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, बहादुर सिंह सांगू। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता बहादुर सिंह सांगू भारतीय एथलेटिक महासंघ यानी कि एएफआई के नए अध्यक्ष बने हैं और संदीप मेहता को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का सचिव चुना गया है। अब बात करते हैं इसके स्थापना की। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना 1946 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।